चौधरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। 1331 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। आंकड़े के मुताबिक तीसरे चरण में कुल 61.29% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तीसरे चरण के साथ देश में आधे से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। कुल मिलाकर अब तक देश की 283 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में कुल 260 सीटों पर मतदान होना है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन यहां भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल ने पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। इस वजह से यहां 7 मई को मतदान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख आगे बढ़ा दी। पहले यहां तीसरे चरण में ही मतदान होना था। यहां से पीडीपी प्रमुख एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण की इन सीटों पर भाजपा ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2019 में भाजपा ने 92 में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें गुजरात की सभी 26 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9 सीटें, पश्चिम बंगाल की 4, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की 2 सीटों पर मतदान हुआ है। तो तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कुल मिलाकर 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आधे से अधिक कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव यहां पर ख़त्म हो चुका है। इन चरणों में अगर हम 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो काफ़ी डाउन देखने को मिला है। पिछली बार और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं समाजवादी पार्टी से आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा, अगर हम 2019 की बात करें तो उसके मुकाबले इस बार लोकसभा चुनाव के तीनों चरणों में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम देखने को मिला है और जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो बीजेपी को हमेशा नुकसान रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है ना, मूल रूप तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है वो समर्पित वोटर है, वो राष्ट्रवाद होता है, वो विकास पे वोट करता है। तो जो विकास पे और जो राष्ट्र के लिए वोट करने वाले हैं वो कभी घर नहीं बैठते हैं। ये वोट जो है ना कहीं ना कहीं कम इसलिए हुए हैं कि अन्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, तो उनको मालूम है कि जिस तरह से मोदी जी की कैंपेन चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे पूरे देश में लोगों का जान दिखा दिया है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान का वर्ल्ड में जो है ना नाम आज मोदी जी ने आगे बढ़ाया। वर्ल्ड की हम 5वीं इकोनॉमी बने हैं, 11 से 7वें नंबर पे आ गए अर्थव्यवस्था। और हम जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की भाजपा बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो वो मायूस होकर घर पर बैठ जाते हैं। इसलिए वो वोट जो प्रतिशत है इसलिए थोड़ा कम नजर आ रहा है। इनका वोट जो है ना पोलिंग बूथ तक सिर्फ इसीलिए नहीं करता है कि वो मायूस है, तो मालूम है कि हम वोट जरूर डालेंगे जी।
जिस तरह से विकास करके दिखाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से करे, तो इससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो अन्य पार्टियों का वोट कहीं न कहीं मायूस है, इसलिए वो घर से निकला नहीं है और जो वोट वक्त है वो थोड़ा कम ना हुआ है। चलिए ठीक है। आशीष जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात करें तो पिछली बार 2019 में बीजेपी ने यहाँ से 8 सीटें जीती थी। मैनपुरी और संभल आपके खाते में रही। अब की बार आपको क्या लगता है, इन 10 सीटों में आपको बढ़त हासिल होगी? 100% बढ़त होगी। वोट का परसेंटेज घट रहा, तो ये देश को सोचने की जरूरत है, चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत है। किस तरीके से भय व्याप्त कर रखा है शासन प्रशासन ने कि मतदाता वोट डालने में घबरा रहा, या तो वोट डालने जा रहा तो उसको थोड़ी सी कहीं गलती है, सरकार ने वोट किसने बनाया? सरकार के कर्मचारियों ने बनाया। अगर इसमें कहीं सलमान लिखा और सलमान लिखा तो उसको वापस किए दे रहे, मात्रा अगर किसी ने भूली तो वो सरकार के कर्मचारियों ने भूली। तो इस तरीके से यादव और मुसलमानों भी सबसे ज्यादा प्रहार किया जा रहा है कि वो वोट उनको नहीं डालने दिया जा रहा है। शासन प्रशासन को भय इतना क्षेत्र में व्याप्त कर चुके हैं कि जिससे वो मतदाता वोट डालने में घबराता है, क्योंकि एक बार परिवार गया बोलता है तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे नाम में मिस्टेक, दोबारा वापस चला तो लौट के आने नहीं आता कोई। तो ये चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसी कहीं भी समस्या आ रही है, अगर एक मात्रा में कहीं गड़बड़ी तो उसको वोट डालने दिया जाए। जो दोनों तरफ से सहमति, कहीं पिताजी के नाम में हल्का सा मिस्टेक है या उसका मिस्टेक है, तो ये वापस नहीं करना चाहिए। किसी की भी वोट करे, वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी भी वोटर हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी वोटर हो सकता है, बसपा की वोटर हो सकता है। लेकिन हमें जो थे लोकतंत्र परसेंटेज बढ़ाने की, जो मन में सोच निकलता है कि मुझे वोट देने जाना, अगर वायरों से जैसे जैसे कड़क धूप निकल रही है, कड़क धूप में अगर फिर भी वोट डालने जा रहा हो, थोड़ी सी मिस्टेक ले अगर शासन ने उसे वापस कर दिया तो ये गलत बात है। मैं चुनाव आयोग से इस चीज से मांग करता हूँ, शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जरा से अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसे वोट डालने दिया जाए, वोट का परसेंटेज बढ़ाया। क्योंकि वोट एक परसेंटेज बढ़ने से ये लगेगा कि हमारा त्योहार बहुत अच्छा त्योहार है। ये क्योंकि हम एक त्योहार के नजरिए देखते हैं, बदलने की भावना से नजर नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलने के नजरिए देखते। अगर उनको शंका कहीं की हो गई कि सपा को वोट है, कांग्रेस पार्टी में विरोधी दल का वोट है, तो वो कहीं के उसमें कमियां ढूंढ के निकालते हैं। जिस मोहल्ले में जब लेते वहां पे कि ये सपा वोट है, कांग्रेस, तो वहां पे शासन प्रशासन को टाइट कर दिया जाता, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, महिलाओं को भी शिकंजा कसने दिया जा रहा। ये खुशी का माहौल है, ये पर्व के माहौल की नजर से देखें कि आइए सब लोग मिलजुल कर वोट का परसेंटेज बढ़ाइए और सरकार को आगे बढ़ाए, लोकतंत्र को बचाइए। ये होना चाहिए। ठीक है, सब मिलजुल के वोट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती मनता की वोट परसेंट बढ़े। ठीक है, आप नहीं बढ़े, लेकिन इतनी ज्यादा समय सरकार के प्रति विरोध चल रहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, एक तो आप पर यह आरोप लग रहा है कि मतदाताओं के अंदर भय है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। दूसरा, अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में इस चरण में बीजेपी के खाते में 67 सीटें आई थी, 2019 में 72 सीटें आई थी, तो सीधा सीधा 5 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ था। लेकिन अब की बार अगर हम पहले 2 चरणों की बात करें और इस चरण की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जाता है कि बीजेपी को इस बार जरूर नुकसान हो सकता है 2-4 सीटों का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। हमारी सीटें, हम अगली बार में जब 2 चरणों का मतदान था तो हम सेंचुरी उसी टाइम क्रॉस कर ली थी हमने, और अगली बार जो है ना तीसरे चरण में हम बिल्कुल 200 से ऊपर निकल चुके हैं। तो ये अभी जैसे समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वोट डालने दिया जाए, बिल्कुल डालने दिया जाए, लेकिन वोट डालना लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है और ये सबका अधिकार है। मतलब उस अधिकार का अगर कहीं गलत हवा में हाथ लिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। हमने कल ऐसी काफी महिलाएं देखी और लड़कियां देखी जिनकी उम्र, एक लड़की को तो आज उसका वीडियो वायरल चल रहा है, पूरा वो हिजाब लगा के आई थी, और जिसका वोट डालने आई थी वो महिला करीबन 60 साल की है और उस लड़की की एज अभी 18 साल की नहीं हुई है। उसने खुद ने बताया बोला वो 8वीं में पढ़ रहे हैं। अब उसको पर्ची पकड़ा दी गई, 63 साल की महिला थी, आप वोट डाले आओ। तो अब उसमें आप जो कहते हैं वहीं पर बैठते को फर्जी आई कार्ड बना के दे देते हैं कि लोग इसको लेके चले जाना। तो आजकल इलेक्ट्रिकल जमाना है,
कुछ भी एडिट करके और आप किसी का भी बना के दे सकते हो, बड़ी बात नहीं। मगर पोलिंग बूथ का इसीलिए लोग बैठाए जाते हैं, उनकी ड्यूटी यही होती है कि जो वोटर आ रहा है, आप जब तक अपने आप में सर्टिफिकेट नहीं हो जाए कि ये वोटर सही है कि नहीं है, तब तक वोट न डालने दिया जाए। आप 100 वोट डलाइए मगर गलत एक भी नहीं गिनना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की बहुत एक खूबी है। तो इसी तरह से वहां आपने देखा कि काफी महिला ऐसी थी जो बुर्का पहन के अपनी आइडेंटिटी छुपा के वोट डाल करने आई थी, उनको चेक किया गया तो वो गलत निकली, और आप कह रहे कि वोट डालने दिया जाए। तो ये लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र नहीं है कि कोई भी आए अपनी आइडेंटिटी छुपा के वोट डाल के चला जाए। तो वहां ड्यूटी पे बैठे कर्मचारी है, उनका यही कर्तव्य बनता है कि वोट सबका गिरे मगर गलत वोट एक भी ना गिरे। तो ये जो कारिस्तानी कल समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो इसमें ये नाकाम हो चुके हैं कि लड़कियों को, जो लड़की 8वीं क्लास में पढ़ रही है, उसकी एज ही 18 साल में है और 65 साल की महिला का वोट आप डलवा रहे हो उससे। इनसे पता चलता है कि समाजवादी का चरित्र कैसा है। अगर इनकी उत्तर प्रदेश में कहीं सरकार होती ना, तो ये तो भरमार कर देते, सारी पोल गई, बूथ क्या लेते, भर लेते, मगर अपनी बार में ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन एक भी अगर गलत वोट आता है तो उसको वापस कर देता है। फिर भी कहीं थोड़े बहुत गिरते हैं, भाई ये नहीं कि 100% न गिरे हो, फिर भी कहीं ना कहीं छुट तो हो, ग्रामीण खास करके ग्रामीण में इस तरह की घटनाएं घटती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा वोट का अधिकार है, वोट सबको डालना चाहिए, मगर अगर कोई फर्जी वोट डालने जाता है, आइडेंटिटी छुपा के डालना जाता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध के लिए जो सजा नियुक्त की गई है वो उसको जरूर मिलना चाहिए, चाहे फिर वो महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, कोई भी हो। अगर मत का दुरुपयोग करता है तो वो सजा का हकदार है, वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है कैप्टन साहब, मेरा यहाँ पर एक सवाल और है। मैनपुरी में 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, 1984 में वो कांग्रेस के हवाले सीट चली गई, उसके बाद मैनपुरी सपा कभी नहीं हारी, तो अब की बार क्या किला तोड़ पाएंगे मैनपुरी का आप? बिल्कुल, अब की बार मैनपुरी की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है। जिस तरह से इन्होंने वहां उदंडपन दिखाया है, हमारे भारत वर्ष के जो स्वतंत्रता की आजादी लड़े हैं महाराणा प्रताप, उनका कितना बड़ा अपमान किया है मैनपुरी में सपा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। तो ये मैनपुरी के लोगों ने बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया है। ये उदंडपन, ये घमाड़पन, ये बेहुदापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं देश के लोग करेंगे। ये समाजवादी का कुछ चरित्र है, वो अपना चरित्र हर जगह दिखाते, अब नहीं चलने वाला। ये गुंडागर्दी समाजवादी की अब खत्म हो चुकी है। अब करोगे तो वहां पर एक ऐसा शासक बैठा है कि 2 मिनट में आपको ठीक करना, वो कहते हैं ना कि मई जून की गर्मी में भी शिमला बना देते हैं, तो वो शिमला बनाने वाला वहां शासक बैठा है। तो ये भूल जाए, उसमें बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े जो अपने आप को यूपी का सर्वे करवा समझते थे, उनको भी ठिकाने लगा दिया है। बातें ऐसे एक्चुअली गुंडे कहाँ लगते हैं। तो इसलिए आप काम कानून के तहत करिए, जो आपके राइट है उनके तहत करिए। राइट तहत के करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप का अपमान किया है, वो सब एक के नहीं, सब के लिए अपमानजनक है कि महाराणा प्रताप हमारे आजादी के नायक थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और उनका अपमान करना ये बिल्कुल, अब इसको कोई मैनपुरी क्या तो पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है आशीष जी, पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितने भी अन्य दल हैं, उनका मतदान प्रतिशत गिरा है और सीटें भी कम आई हैं। अब की बार इस चरण में आपको कितनी बढ़त मिल सकती है? 2 सीटें आपकी पहले फिक्स थी जो आप जीतते आ रहे थे, संभल और मैनपुरी। अब की बार क्या लगता है कितनी सीटों पर आपका फायदा होगा? देखिए, ये चरण में 10 की 10 में से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशासन शासन को लगाकर बहुत सारे मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पुलिस के द्वारा उनको बंद कराया गया। आपने बधाई की घटना देखी, कितने कार्यकर्ताओं को उनके घर में बंद किया गया, कितने कार्यकर्ताओं को थाने में बंद कर रखा था कि वोट ये बढ़ाने न पाए, वोट कराने न पाए। लेकिन ये सब जनता देख रही थी। माननीय शिवपाल यादव जी को इस चीज को लेकर संज्ञान में लेना पड़ा। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सब तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बंद किया जा रहा, जिससे वोट का परसेंटेज घटे।
जबकि निरंतर चुनाव आयोग ये कह रहा है वोट का परसेंटेज देश में बढ़ेगा तभी देश का विकास होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि वोट का परसेंटेज बढ़े, जिससे भारतीय समाजवादी पार्टी को फायदा हो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्यों बंद किया जा रहा था? आपने भी देखा, आपने इसके माध्यम से, चैनलों के, टीवी के माध्यम से जनता भी देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी की लगातार पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, बंद कर रही, थानों में बंद करे। लेकिन ठीक है, 800, 200, 300 कार्यकर्ताओं को बंद कर देंगे, लेकिन तो जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो बदायूं की जनता, वो निरंतर लगातार देख रही थी समाजवादी पार्टी करता बंद करे। इससे आक्रोशित होकर उत्तर प्रदेश की जनता जो 10 की सीटों पे थे, आक्रोशित होकर समाजवादी पार्टी के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने भी समाजवादी पार्टी में वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया, पक्ष में वोट मतदान करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जब 2 दिन चुनाव का बचा, आप तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। ये गलत चीज है, इसको सुधार करना चाहिए, इसको सबक लेनी है, इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लाना चाहिए कि जो इस तरह के थानेदार, जो विभाग के जो बड़े कर्मचारी हैं, जिन नेताओं के इशारे काम पर है, उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से ये जोर मांग करना चाहिए, आने वाले जो भी टेरर हैं, अगर ऐसा कोई पुलिस थानेदार या सीओ कप्तान ऐसी कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या अन्य दल के कार्यकर्ताओं को अगर थाने में बंद करती, तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने चाहिए और चुनाव आयोग को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन थानेदार और सीओ और कप्तान को वहां से हटाना चाहिए। ठीक है आशीष जी, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अपनी सभाओं में वो वर्दी वालों को भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह बीजेपी ने भारतीय सेना की 4 साल की कर दी है, तो इसी तरह ये जो पुलिस वाले हैं इनका भी इसी तरह होगा 4 साल की नौकरी आगे के लिए। तो अभी से वो जागृत हो जाएं और बीजेपी की सरकार को खत्म करने का काम करें, ऐसा उन्होंने कई सभाओं में कहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, ये तो पब्लिक ये समझ रहे हैं ना कि सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर कर दीजिए। जो आर्मी, जो देश की रक्षा करने के लोग शहीद होते थे, अब उन लोगों को भरोसा नहीं बचा। आप बताइए, देश वो आप ज्यादा पर लड़ने जा रहे हैं, 4 साल के लड़ने, 4 साल के लिए क्या वो लड़ने जा रहे हैं? अगर कोई घटना घटती या नहीं घटती, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा? वो इतनी मेहनत करके 10 साल मेहनत करके, क्यों 4 साल मेहनत करके 5 साल में क्यों 4 साल के लिए नौकरी पे रखे जा रहे हैं? क्या उनको भरोसा नहीं है? गलत चीज है ना। उनके बीवी, बच्चे, भाई बहनों भी देखना चाहिए। 4 साल का अग्निवीर योजना कितनी एकदम प्लास योजना है, जो लोगों को रुष्ट करने वाला, जो अग्निवीर में जब जो जा रहे हैं भर्ती में, उनके आंख में आंसू बने रहते। आपको लगता है कि आर्मी के लोग क्या ईमानदारी करते, उनके मजबूत इरादे बने होंगे? जब आर्मी के लोगों को आप सुरक्षा देंगे, मजबूती देंगे, उनको मनोबल को बढ़ाएंगे, उनके परिवार की सुरक्षा आप करेंगे, तब वो देश की सुरक्षा ईमानदारी करेंगे। जैसे पुलिस के लोगों को ये सही है, जब एयरपोर्ट दिख गया, रेलवे दिख गया, तो ये कौन सी बड़ी चीज है? पुलिस के लोगों भी नौकरी कर देंगे 4 साल की, 3 साल की। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जो सरकारी नौकरी 4 साल, जब आदमी 20 साल पढ़ाई करता है तो 4 साल की नौकरी के लिए कर रहा है। 22 साल 25 साल लग जाते नौकरी पढ़ाई करते करते, 4 साल की नौकरी में। यह दुख होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, उनके घर और परिवार में उनको जाइए, उनको छोड़ में जाइए, एक डिबेट कराइए, उनके लोगों मिले। क्या वो लोग इस चीज पे संतुष्ट है कि 4 साल के आप भर्ती करें? आप जाइए तो मिलिए, तो जितने अग्निवीर योजना में आपने भर्ती किए, एक बार उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठना चाहिए और उनसे डिस्कशन करना चाहिए, क्या आप लोग इस चीज से संतुष्ट हैं? क्या ये अग्निवीर योजना चालू रखनी चाहिए कि इसको बंद करनी चाहिए? जब देश में शहीद होने वालों के साथ ये हो सकता, तो जो हमारे प्रदेश, हमारे देश में जो पुलिस के नौजवान हैं, वो जो प्रदेश के समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका भी मनोबल डाउन है। वो भी लोग चर्चाएं कोने कोने नुक्कड़ पे हो रहे हैं, पुलिस के लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि जब बाधा भी हो सकता तो हमारे साथ भी कर सकते। अब इसमें कुछ बचा नहीं नौकरी करने में, हमें बिजनेस व्यापार कुछ जोड़ना चाहिए, नौकरी में कुछ नहीं बचा, कब हमें हटा दिया जाए। ठीक है कैप्टन साहब, कल मैनपुरी में अखिलेश यादव ने एक तो बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था, दूसरा उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी मेरी गाड़ी के पास घूम रहा था और मैंने उनको समझाया भी। अब उन्होंने उस पुलिस वाले को टारगेट किया, हालांकि कई बार पहले भी देखा गया है कि वो वर्दी को लेकर कई तरह के बयान देते रहे हैं। अब उन्होंने कल कहा कि भाई सुधर जाओ, वरना जिस तरह सेना की 4 साल की नौकरी हो गई है, कहीं आपकी भी ना हो जाए। कैप्टन साहब सुन पा रहे हैं?
अच्छा, आपने हमको जी। देखो, अखिलेश जी जो क्लास में है, उनके पिता श्री माननीय मुलायम स्वर्गीय मुलायम सिंह उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाए गए थे, मगर अखिलेश अपनी दम पे आज दिन तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। पंचायत से लेकर और लोकसभा तक सारे चुनाव अभी तक वो बराबर हारते आ रहे हैं। तो अखिलेश के अंदर एक जो परफेक्ट नेता वाली बात होती है वो उनके अंदर नहीं है। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो थोड़े समय तक विदेश में भी पढ़ाई करके आए, अगर जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विदेश की पढ़ाई तो छोड़ो, कहीं गांव मोहल्ले वाली भी पढ़ाई नहीं है। जिस तरह से वो सरकारी स्तर के कर्मचारियों को संबोधित करते हैं, कभी पुलिस वालों को कहेंगे ए पुलिस, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये कभी देश उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये उनकी भाषा शैली से पता चल जाता है कि वो कितने योग्य है। अब रही बात, जैसे अभी कह रहे थे कि वोट, बिल्कुल वोट किसी को वोट रोक ही नहीं सकता। हमारे लोकतंत्र में वोट डालने की पूरी आजादी है, मगर आप फर्जी वोट डालोगे, आप वोटिंग का जो राइट मिला है उसका आप दुरुपयोग करोगे, आप वहां पर गुंडागर्दी करोगे, और ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त करने का समय निकल गया। जब ये समाजवादी की सरकार हुआ करती थी और गुंडागर्दी से फर्जी वोट डाले जाते थे, वोट कैप्चर किए जाते थे, वो समय निकल गया। जैसे अभी एक इनका समाजवादी का कह रहा है कि हमारे अंदर बहुत ताकत की कमी नहीं है, 7 तारीख हो जाने दो, उसके बाद जो जय श्री राम बोलो के अंदर से जय श्री राम बोलने वालों के अंदर से राम को बाहर निकाल देंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि आप, तुम्हारी गर्मी तो कुछ भी नहीं है, तुमसे बड़े बड़े थे, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, मुल्ला बजरंगी हो, विकास दुबे हो, ये बहुत बड़े गुंडे थे, और इनको गुंडा कितना बनाया समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने, इन्होंने उनको गुंडा बनाया। आज उनका भी पता ठिकाना नहीं बचा है, कहाँ चले गए। तो तुम छुटवइयों की औकात क्या है, सुधर जाओ। अभी समय है, अब वो समय निकल चुका है। अब समय वो है कि आप ठीक से पढ़ाई करिए, देश के कानून के साथ कंधा मिला के चलिए, देश के कानून में अपना विश्वास रखिए, और आप सोचो कि हम गुंडागर्दी और गंवार से कुछ कर ले, तो अब वो समय नहीं रहा है। अब जो है ना, जो भी होगा संविधान के तहत होगा। ये गुंडागर्दी बदमाशी से काम चलने वाला नहीं है। तो ये अखिलेश के जो नेता जितना जो उड़न पर दिखा रहे थे, वो शायद अपनी बार कर नहीं पाए, इसलिए मायूस है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि अपनी बार पहले तो 2 सीटें मिल भी गई थी, अखिलेश यादव को शायद अपनी बार उनका खाता भी न खुले, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए पूरी समाजवादी मायूस है, क्योंकि गुंडागर्दी का समय इनका निकल चुका है। जिनके बलबूते पे चुनाव लड़ते थे, वो जो है ना सब ठिकाने लग चुके हैं, उनका आजकल कोई पता ठिकाना नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। आज वहां पर बहन बेटी बहुत जो है ना छुपी है, वो अपने आप को सुरक्षित मान रही है, कहती है कि आज हम दिन में रात में कहीं भी जा सकते। उत्तर प्रदेश के लोग आज ये कह रहे हैं कि हम रात में कहीं भी चले जाए, कितना भी पैसा लेते, कोई हमें टोकता नहीं है। और पहले तो विरोधपाल ये कहते थे कि पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, जगह जगह लूट लिया जाता कार्यकाल रहा है, तो वही कार्यकाल जो चाहते हैं शायद अब वो संभव नहीं है। अब सुधरना पड़ेगा। जितने ये ओछी मानसिकता के लोग हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर लोगे, इसलिए धंधे करेंगे कि लाल कर दिए जाओगे। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून से काम चलेगा। तो ये भूल जाइए, ना तो फर्जी बनाओगे और ना ही आप कोई गलत करोगे, और गलत करोगे तो कानून का डंडा आपके लिए तैयार बैठा है, वो आपको ठीक करना नहीं जानता है। जी ठीक है आशीष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 3 चरणों के चुनाव में विपक्षी दलों के फ्यूज जनता उड़ा चुकी है। हमारी बात उनके कार्यकर्ताओं की उड़ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी के। आप कहीं भी देखिए उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। वो लोग खुद कह रहे हैं इस बार चुनाव को समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करे, क्योंकि बस वो वहाँ एक ही 2 नेता वो संगठन के बदौलत, और ये संगठन तो कोई भरोसा अब उनको बचा नहीं।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आप कहीं भी देख लो आराम से चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी केवल मिली ही नहीं ढंग से। वो जान है कि जनता इस बार मन बना रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाए तो जाए किस वोट मांगने, क्योंकि जितने वादे किए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। गाँव में छुट्टे जानवर घूम ही रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां मिल नहीं रही, डिग्री लिए हुए हैं, नौकरियां जब वैकेंसी नहीं करते पर्चे लीची होते चले जा रहे हैं। ये ऐसी सरकार बताते कि कठोर सरकार है, लेकिन ये पर्चे कहाँ से लीक हो रहे हैं? कभी तो ऐसा नहीं होता था। अब कोई भी वैकेंसी निकलती हर बार पर्चा लीक हो जाते, हर बार पर्चा लीक हो जाते। तो पर्चे लीक कौन करा रहा? शासन प्रशासन के लोग ही तो लीक करा रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या कांग्रेस कार्यकर्ता तो लीक करने जाता नहीं, विभाग के लोग ही तो लीक करते हैं। तो जब नौजवान वो पूरी तरीके से परेशान और त्रस्त हो चुका, तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त और समाजवादी पार्टी की बढ़त बहुत अच्छे होगी। देखना 80 सीटें उसमें परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इससे घबराए हुए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी बहुत ज्यादा घबराए हुए, क्योंकि किसान भी वोट नहीं देने जा रहा। आप गांव में कोई भी जाता हो, आज जो हमारे प्रवक्ता साहब इनके भी रिलेटिव घर परिवार के लोग होंगे, उनसे गांव पता कर लीजिए। एक गांव के लोगों में जो परिवार होता है, एक गांव के परिवार के सदस्य को खेत में ले जाना पड़ता है कि कहीं जो फसल है, तैयार हुई फसल कहीं छुट्टा जानवर चढ़ न जाए, तार की बैरिकेडिंग करनी पड़ रही कि जानवर कहीं घुस न जाए। तमाम रोडों पे जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, इनकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं हो रहा है। किसी के भाई खत्म हो रहा है, किसी का हस्बैंड खत्म हो रहा है, किसी के घर परिवार के गार्जियन खत्म हुआ चला जा रहा है। ये छुट्टा जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान, इससे आम पब्लिक परेशान हुए। तो इस तरीके से जो ये बात कर रहे हैं, तो जनता में क्या दिखाई पड़ा? समाजवादी पार्टी की बात करते, समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेस वे जितने एक्सप्रेस वे बने वो समाजवादी पार्टी के देन है। डायल 100 किसने चलाया? माननीय अखिलेश यादव ने चलाया। 102 नंबर किसने चलाया? माननीय अखिलेश यादव ने चलाया। ये बड़ी जो योजनाएं थी, जितने बड़े प्रोजेक्ट थे, वो अखिलेश यादव जी की देन है। हम कह रहे प्रवक्ता साहब बताए ना कितने प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हुए, एक प्रोजेक्ट नाम तो गिना देंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, बिजली की व्यवस्था ठीक है। थी, वो भी अखिलेश यादव के जमाने जो चल रही वही चल रही, इस पर कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई। ठीक है आशीष जी, मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूँगा और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो लोकसभा चुनाव तीसरे चरण का मतदान कल समाप्त हो गया है। पहले अगर 2 लोकसभा चुनावों की बात करें, 2014 में बीजेपी के खाते में इस चरण में 67 सीटें आई थी, 2019 में 72 सीटें आई थी। अगर इस चरण में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब की बार वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से काफ़ी कम मतदान हुआ है। इस चरण में सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, 81%, तो वहीं सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश के अंदर 57% हुआ है। अब इन सीटों पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।